आज हम कारक का अध्ययन करेंगे। बच्चों, कारक वह व्याकरणिक कड़ी है जिसके माध्यम से वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से वाक्यों में आई क्रिया का संबंध जुड़ता है। जैसे राम ने धनुष उठाया, अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है। उपयुक्त वाक्यों में ने और को विभक्ति जो है संज्ञा शब्दों राम और बच्चों का अन्य शब्दों के साथ संबंध बताने का कार्य कर रही है और अर्थ को पूरी तरह से स्पष्ट कर रहे हैं। इन्हें ही कारक कहते हैं। आइए अब इसकी परिभाषा को जानते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों तथा क्रियापदों के साथ प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। बच्चों, कारक का क्या महत्व है, कारक क्यों आवश्यक हैं, आइए इसको भी एक उदाहरण द्वारा जानते हैं। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने पूरे देश में जागृति की लहर पैदा की तथा स्वाधीनता की लड़ाई में पूरे देश का नेतृत्व करके अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकाला। गांधी जी ने जीवन भर सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया। अगर हम इसमें से कारक चिन्ह हटाकर पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ा जाता है बच्चों, चलिए देखते हैं। गांधी जी सत्य और अहिंसा पुजारी थे। उन्होंने पूरे देश जागृति लहर पैदा तथा स्वाधीनता लड़ाई पूरे देश नेतृत्व करके अंग्रेज़ों देश बाहर निकाला। गांधी जी जीवन भर सत्य और अहिंसा प्रयोग किया। बच्चों, अब आपने देखा कारक चिन्हों के बिना यह अनुच्छेद अटपटा सा लग रहा है तथा किसी भी वाक्य का अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कारक चिन्ह के प्रयोग से वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से वाक्यों में आई क्रिया का संबंध जुड़ता है, तभी जो है वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है। बच्चों, कारक के कितने भेद होते हैं, आइए इसको भी जान लेते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। कर्ता कारक, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह होता है बच्चों ने, और ये प्रभाव किस पे डालता है, क्रिया को करने वाला होता है ये। कर्म कारक, इसकी विभक्ति चिन्ह होता है को, जिस पर क्रिया का फल पड़े। करण कारक, से और के द्वारा वह साधन जिससे क्रिया संपन्न होगी। संप्रदान कारक, के लिए, को, से, जिसके हित के लिए क्रिया हो। अपादान कारक, इसका विभक्ति चिन्ह से अलग होने के भाव में आएगा, जिससे अलग होने का भाव प्रकट हो। संबंध कारक, का, की, के, रा, री, रे, नाने, ने, क्रिया के अतिरिक्त अन्य पदों से संबंध बताने वाला। अधिकरण, में और पर, क्रिया करने का स्थान पता चलेगा। संबोधन, हे, अरे, जिस संज्ञा को संबोधित किया जाए उनको विस्तार से जानते हैं। कर्ता कारक, क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं, अर्थात संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से काम करने का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राधा ने नृत्य किया, विवेक ने पतंग उड़ाई। इन वाक्यों में नृत्य करने का कार्य किसने किया, राधा ने किया। पतंग उड़ाने का कार्य किसने किया, विवेक ने किया। अतः राधा और विवेक जो हैं वो कर्ता हैं। राधा और विवेक के साथ कर्ता कारक की ने विभक्ति का भी प्रयोग हुआ है, इसलिए ये कर्ता कारक हैं। बच्चों, लेकिन कभी कभी कर्ता कारक के विभक्ति चिन्ह में ने का प्रयोग नहीं होता,
तो आपको पता है इसका क्या कारण होता है? चलिए मैं बताती हूँ। यदि वाक्य आकर्मक क्रिया है तो उसमें ने विभक्ति कभी नहीं लगती और वर्तमान काल और भविष्य काल में भी कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। तो आगे आपको समझ में। कर्ता कारक की पहचान। वाक्य के साथ कौन और किसने लगाकर प्रश्न करें। यदि उत्तर मिल जाए तो कर्ता कारक है। जैसे माताजी खाना बना रही है। कौन खाना बना रहा है? माताजी बना रही हैं। तो हमें अपने प्रश्न का उत्तर मिल रहा है। दूसरा उदाहरण देखते हैं बच्चों। पिताजी ने खिलौना दिलाया। किसने खिलौना दिलाया? पिताजी ने। तो इन वाक्यों में उत्तर मिल गए, इसलिए ये कर्ता कारक है। आइए अब कर्म कारक को जानते हैं। क्रिया के कार्य का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे बाबा ने घोड़े को सहलाया। रोहन अपने जूतों को चमका रहा है। उपयुक्त वाक्यों में सहलाने और चमकाने की क्रिया का प्रभाव बच्चों घोड़े और जूतों पर पड़ रहा है, इसलिए ये कर्म कारक हैं। बच्चों कभी कभी कर्म कारक में को विभक्ति का प्रयोग नहीं होता, इसका क्या कारण है? आइए जानते हैं। बच्चों कर्म दो तरह के होते हैं, एक अप्राणीवाचक कर्म और दूसरा होता है प्राणीवाचक कर्म। तो जो अप्राणीवाचक कर्म होता है उसमें को विभक्ति नहीं लगती। उदाहरण के द्वारा समझते हैं। नानी कहानी सुनाती है। कहानी जो है यहाँ पर क्या है? अप्राणीवाचक कर्म है, इसलिए यहाँ पर को विभक्ति नहीं लगी है। नानी ने बच्चों को बुलाया। बच्चों को ये क्या है? प्राणीवाचक कर्म है, इसलिए इसमें को विभक्ति लगाई गई है। तो बच्चों आपको आ गया समझ में कि को विभक्ति कभी कभी क्यों नहीं लगाई जाती। चलिए अब कर्म कारक की पहचान सीखते हैं। क्रिया के साथ क्या तथा किसको लगाकर प्रश्न करें, यदि उत्तर मिल जाए तो वह कर्म कारक होता है। जैसे अध्यापिका पाठ पढ़ा रही है। अध्यापिका क्या पढ़ा रही है? पाठ पढ़ा रही है। माताजी ने बच्चों को प्यार किया। माताजी ने किसको प्यार किया? बच्चों को किया। तो बच्चों इन वाक्यों से हमें उत्तर मिल रहा है, तो ये क्या होंगे? ये कर्म कारक होंगे। आइए करण कारक को जानते हैं। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के साधन अथवा उपकरण का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं, या कर्ता जिस साधन की सहायता से कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। अध्यापिका कलम से लिख रही है। उपयुक्त वाक्यों में होने वाली क्रियाओं के माध्यम या साधन कौन है बच्चों? गेंद है और कलम है, तो ये करण कारक होंगे। आइए अब इसकी पहचान सीखते हैं। इसका चिन्ह से है। कभी कभी से के स्थान पर से द्वारा भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन बच्चों कई बार करण कारक के परसग से के द्वारा का प्रयोग नहीं होता। ऐसी स्थिति में किससे, किसके साथ तथा किसके द्वारा लगाकर प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए जाते हैं। आइए इसकी पहचान करें। किससे, किसके साथ, किसके द्वारा लगाकर प्रश्न करें। यदि उत्तर मिल जाए तो करण कारक है। जैसे नेहा ने पुस्तक से कहानी सुनाई। नेहा ने किससे कहानी सुनाई? पुस्तक से सुनाई। पिताजी कार द्वारा हरिद्वार जाएंगे। पिताजी किसके द्वारा हरिद्वार जाएंगे? कार द्वारा जाएंगे। तो इन वाक्यों में हमें अपने प्रश्न का उत्तर मिल रहा है, तो ये बच्चों क्या होगा? ये करण कारक होगा। आइए अब संप्रदान कारक को भी जान लेते हैं। जिसके लिए क्रिया की जाती है या कर्ता द्वारा किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे मामा जी माँ के लिए साड़ी लाए। दादी मोहन के लिए गुब्बारा लाई। इन वाक्यों में माँ के लिए और मोहन के लिए क्या है? कुछ देने का भाव आ रहा है, तो इसलिए ये
संप्रदान कारक होंगे। संप्रदान कारक की पहचान। किसको, किसके लिए, किस हेतु वाक्य के साथ लगाकर प्रश्न करें। यदि उत्तर मिल जाए तो संप्रदान कारक होगा। जैसे प्रधानमंत्री ने अनाथों के लिए अनाथ आश्रम बनवाए। प्रश्न करेंगे अब, प्रधानमंत्री ने किसके लिए अनाथ आश्रम बनवाए? अनाथों के लिए बनाए। विद्यार्थियों ने अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखा। विद्यार्थियों ने किस हेतु प्रार्थना पत्र लिखा? अवकाश हेतु। तो बच्चों आपने देखा हमें अपने प्रश्नों का उत्तर मिल रहा है, तो ये संप्रदान कारक होगा। आइए अब अपदान कारक को जानते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा अलग होने, शर्माने, डरने, सीखने या तुलनात्मकता का बोध हो उसे अपदान कारक कहते हैं। जैसे कमल शेर से डर गया, पहाड़ से झरने गिरते हैं। तो उपयुक्त वाक्यों में शेर से, पहाड़ से डरने और अलग होने का बोध हो रहा है, इसलिए ये अपदान कारक हैं। आइए अपदान कारक की पहचान सीखें। क्रिया के साथ किससे तथा कहाँ से लगाकर प्रश्न करें। यदि उत्तर मिल जाए तो अपदान कारक है। जैसे बाल्टी से पानी निकालो। पानी कहाँ से निकालो? बाल्टी से निकालो। बच्चे माली से डर गए। हमने प्रश्न किया बच्चे किससे डर गए? उत्तर मिला हमें माली से। तो इन वाक्यों में उत्तर मिल गए हमें, इसलिए ये अपदान कारक है। चलिए अब संबंध कारक को जानते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किन्हीं दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों के परस्पर संबंध का पता चलता है उन्हें संबंध कारक कहते हैं। जैसे कमल सुधा का भाई है, यह पुस्तक मेरी है। इन वाक्यों में सुधा का भाई से और मेरी का पुस्तक से संबंध होने का बोध हो रहा है, अतः ये संबंध कारक है। संबंध कारक की पहचान। संज्ञा और सर्वनाम के साथ किसकी, किसका, किसके और किसने लगाकर प्रश्न करें। यदि उत्तर मिल जाए तो संबंध कारक है। जैसे यह दुकान राधा की है। प्रश्न किया यह दुकान किसकी है? उत्तर मिला हमें राधा की है। श्रीमती गुप्ता राम की अध्यापिका हैं। श्रीमती गुप्ता किसकी अध्यापिका हैं? राम की अध्यापिका हैं। तो हमें अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया, तो ये संबंध कारक है। अधिकरण कारक। संज्ञा के जिस रूप से स्थान अथवा आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे अलमारी में कपड़े रखे हैं, मेज पर किताबें रखी हैं। उपयुक्त वाक्यों में अलमारी में कपड़ों के और मेज पर किताबों के स्थान का बोध हो रहा है बच्चों यहाँ पर, तो इसलिए ये अधिकरण कारक होगा। अधिकरण कारक की पहचान। वाक्य में क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न करें। यदि उत्तर मिल जाए तो अधिकरण कारक होगा। जैसे लंगूर डाल पर बैठा है। लंगूर कहाँ पर बैठा है? डाल पर बैठा है। बच्चा बिस्तर पर खेल रहा है। बच्चा कहाँ खेल रहा है? बिस्तर पर खेल रहा है। तो इन वाक्यों में उत्तर मिल गए, इसलिए ये अधिकरण कारक होंगे। अंतिम भेद को भी जान लेते हैं। संबोधन कारक। संबोधन का अर्थ है संबोधित करना या पुकारना। शब्द के जिस रूप से किसी को बुलाने, पुकारने या संबोधित करने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे प्रभु मेरी पुकार सुनो, अरे बेटा उधर मत जाओ। उपयुक्त वाक्यों में हे प्रभु, अरे बेटा शब्दों का प्रयोग किसके लिए हो रहा है? भगवान और बच्चों को पुकारने के लिए किया जा रहा है। तो बच्चों यहाँ पर फिर संबोधन कारक होगा। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों आपको कारक समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी।